इतने फोन आए 2022 में, लेकिन एक ऐसा फोन है जिसको आज भी रिकमेंड करा लो भाई। ये आया था 32,000 रुपीज का फोन और अभी आफ्टर ऑफर आईसीआईसीआई के कार्ड लगाने के बाद 28,000 रुपीज का मिल रहा है। और ये वीडियो में इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर कोई नया फोन भी आजकल आसपास नहीं है इसकी स्पेसिफिकेशन के। तो कौन सा है ये फोन? ये है iQOO 9 SE और इसकी वीडियो बनाने के लिए हमें कोई पैसा नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जिस प्राइस पर ये फोन आफ्टर ऑफर मिल रहा है दूसरा फोन कोई इसके आसपास भी नहीं है, इवन लेटेस्ट जनरेशन वाले फोन भी नहीं है। और जो लोग इस प्राइस सेगमेंट में फोन लेना चाहते हैं उनका भी फायदा हो जाएगा इस वीडियो से। तो देखो 32,000 रुपीज का जब ये फोन आया था इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर था, अभी भी वही मिलता है, हालांकि गया नहीं है कहीं। और इस प्राइस रेंज के अंदर मैं देखूं तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि कोई दूसरा ब्रांड भी 888 के साथ फोन लाएगा, बट कोई भी ब्रांड नहीं ला पाया 888 के साथ भाई। iQOO को छोड़ के, iQOO के अंदर ही 888 मिलता है, वो भी इस फोन के अंदर। और 888 का इतिहास थोड़ा सा कमजोर रहा था पहले, बट जब iQOO ने 888 दिया था अपने 7 लेजेंड के अंदर, उसके बाद इसमें भाई कंसिस्टेंसी अच्छी थी इसके। और यहाँ तक कि गेम प्ले के अंदर जो आपको सेटिंग्स मिलती है वो भी खतरनाक थी, गेम प्ले भी काफी अच्छा है। बट जो प्रोसेसर है वो सिर्फ गेम प्ले के लिए नहीं होता, प्रोसेसर का काम अदर हार्डवेयर को सपोर्ट देने का भी होता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा था एक फोन के अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा तो था, बट उसका जो प्रोसेसर था वो 200 मेगापिक्सल के कैमरे को सपोर्ट ही नहीं करता था और फोन पूरा हैंग मारता था। और सॉफ्टवेयर अपडेट का भी सीन अभी तक इस फोन के अंदर काफी अच्छा रहा। लाइक अदर ब्रांड भी मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर फोन लॉन्च कर रहे हैं नए फोन, और वो एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहे हैं। और कुछ ही ब्रांड है जिन्होंने एंड्रॉइड 13 अभी तक दिया है और उनमें भाई iQOO भी आता है। इस फोन के अंदर एंड्रॉइड 13 को आए काफी टाइम हो गया, हम मस्त तरीके से चला रहे हैं। बस इसके यूआई के अंदर एक चीज है, लाइक FunTouch OS है इसके अंदर, जिसके अंदर ब्लोटवेयर आपको काफी अच्छा खासा मिल जाता है। और ब्लोटवेयर होने की वजह से पुश नोटिफिकेशन भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। तो अगर आपको पुश नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो सिंपल सा एक मैं उपाय दूंगा, आप ब्लोटवेयर को डिलीट कर दीजिए, फिर आपको पुश नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेंगी और जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। बस मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूंगा, लाइक वीवो को और iQOO को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए अपने ओएस के अंदर। यहाँ पर iQOO को भाई अडॉप्ट कर लेने चाहिए ओरिजिन ओएस, जिसको हमने iQOO Neo 7 वाली वीडियो के अंदर कवर किया भाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ओरिजिन ओएस का FunTouch OS के कंपैरिजन, उसमें कस्टमाइजेशन भी भर के मिलती है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ यूआई है। तो अगर यहाँ पर वीवो FunTouch OS यूज करे और iQOO ओरिजिन OS यूज करे तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। और अपडेट से कनेक्टिविटी भी भाई इंप्रूव करी है क्योंकि ये 5G फोन था तो इसके अंदर 5G इनेबल कर दिया अपडेट के बाद, और भाई 5G अभी इसके अंदर मस्त चल रहा है। बाकी इसके अंदर NFC भी दी गई है जो कि काफी अंडररेटेड फीचर है। और इसके साथ इसके अंदर एक चीज की कमी तो है, वो है 3.5mm जैक नहीं है इसके अंदर, तो आपको Type-C to 3.5mm जैक एडाप्टर यूज करना पड़ेगा। लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स है जिनकी साउंड क्वालिटी ठीक मिलती है और हैप्टिक्स भी इस फोन के बहुत अच्छे लगे मुझे। अब यहाँ पर iQOO एक ऐसा ब्रांड है जो कि अपने फोन को परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बोलता है, बट कैमरे पर भाई वो बिल्कुल भी ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं करते कि हमारा कैमरा ये है वो है। बट देखा जाए तो भाई इस प्राइस रेंज के अंदर जो इस फोन का कैमरा था वो काफी ज्यादा शानदार था एंड वन ऑफ द बेस्ट था इस प्राइस के अंदर। और 28,000 में तो मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी है वो सही मिलती है, डायनेमिक रेंज भी अच्छी है, किसी तरह की कोई ओवर शार्पनिंग नहीं है, बस तब कभी कभी लाइट कंट्रोल में थोड़ा सा लगा मेरे को। बाकी यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, यहाँ पर भी जो क्वालिटी है अच्छी है। और इमोशनल सपोर्ट के लिए 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर तो है ही, जिसकी हम ना ही बात करें वो बेटर है। बट यहाँ पर फोटो के साथ साथ जो वीडियो क्वालिटी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस फोन के अंदर वो मेरे को ठीक लगी। स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है, अच्छे कलर्स रखता है, यहाँ पर किसी तरीके की मेरे को जिटरिंग वगैरह की प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिली। बट यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है उसकी वीडियो क्वालिटी है पूरी झूमती हुई है क्योंकि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन बिल्कुल नहीं मिलती। यहाँ तक कि अगर आप वीवो के 50-60 हजार वाले फोन देखो तो उनमें भी फ्रंट कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। तो यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा सा सुधार लेना चाहिए iQOO और वीवो को। बाकी यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी है फ्रंट कैमरे की वो अच्छी है, 16 मेगापिक्सल के हिसाब से डिटेल भी इनफ मिलती। और एक बात तो है इसकी तारीफ वाली, वो मैं कहना चाहूंगा खुल के, वो है इसके कैमरास के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है वो स्टेबलाइजेशन के साथ मिलती है और आप 4K 30 तक स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं पर जो दूसरे ब्रांड है Realme, Redmi, जिन्होंने भी लेटेस्ट फोन लॉन्च करे हैं उनके अंदर भाई स्टेबलाइजेशन मिलती भी है ढंग की। यहाँ पर 1080p 30 FPS तक Realme हालांकि क्लेम करता है, बट यहाँ पर स्टेबलाइजेशन फिर भी अच्छी नहीं थी। तो मेरे को इसकी वीडियो स्टेबलाइजेशन स्टिल अभी भी बेस्ट लगती है और कलर्स भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, भाई iQOO Neo 6 लेना चाहिए 9 SE लेना चाहिए? तो यहाँ पर सिंपल सा सजेशन है भाई, दोनों के प्राइस डिफरेंस को देखो तो 1,000 रुपए का है आफ्टर ऑफर, और इसके अंदर आप 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके बेटर कैमरा लोगे क्योंकि 9 SE के हमने थोड़े से कैमरा टेस्ट करे थे Neo से और 9 SE ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। और ऊपर से यहाँ पर जो बिल्ड है वो भी ग्लास की मिलती है, 9 SE में प्लास्टिक की है। तो यहाँ पर 9 SE एक बेटर चॉइस होगी। 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आपको बेनिफिट होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। बाकी इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इस प्राइस रेंज के अंदर इसकी डिस्प्ले वन ऑफ दी बेस्ट है। सिर्फ सैमसंग की डिस्प्ले इससे बेटर जो मेरे को लगी है, और हाँ भाई मोटरोला की भी थोड़ी टक्कर दे देती है इसको। अदरवाइज जो डिस्प्ले क्वालिटी है, जो स्पेक्स मिलती है वो अच्छी है। यहाँ तक कि OTT प्लेटफॉर्म पर आप फुल HD के साथ साथ HDR में भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ज्यादा कंटेंट स्ट्रीम करते हो उसके लिए भी बहुत सही है। और 120 हर्ट्ज का पैनल है जो कि काफी स्मूथ चलता है। यहाँ पर मेरे को बहुत स्मूथ लगता है भाई iQOO का, मतलब ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करता है वो वाकई में अविश्वसनीय है। मैंने iQOO 7 के साथ भी ये चीज देखी थी कि हाई रिफ्रेश रेट बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं इनके फोन। तो इतना सब कुछ बता दिया, फाइनली इसकी बैटरी रह गई जिसमें
मेरे को ये फोन काफी अच्छा लगा। इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है विद 66 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, और इसकी अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो 30 से 35 मिनट के अंदर ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है। बाकी मेरी यूजेज के हिसाब से इसका जो बैटरी बैकअप मिला, मैं ये चीज तो कह सकता हूं भाई, इतनी पावर के साथ भी इतना तगड़ा बैटरी बैकअप कैसे दे सकता है फोन। मतलब एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाता है अगर आप एक नॉर्मल टू हैवी यूजर भी। बाकी कॉलिंग वगैरह पर भी अच्छा बैटरी बैकअप दे देता है फोन। और ये वीडियो बनाने के लिए हमने कोई आईक्यू से धनराशि नहीं ली है, ये वीडियो सिर्फ हम इसलिए बना रहे हैं, इस टाइम भाई 30,000 के अंदर देखो तो कुछ ही चुनिंदा फोन बच रहे हैं, और मेरे को लगता है उन चुनिंदा फोन में ये फोन सबसे बेटर निकल कर आता है। अगर आपका इतना बजट है और आप इस प्राइस के अंदर फोन ढूंढ रहे हो तो आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो, ये मेरे को लगता है। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। बाकी आप बताना आपको 28,000 रुपए में कैसा लग रहा है फोन। अगर आप में से कोई बंदा इसको यूज कर रहा है तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना, आपको भाई आपके कमेंट जरूर पढ़ने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में गाइस टू वॉच योर हार्ट फील स्टे ट्यून्ड विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस।